बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और बीएससी मैथमेटिकल मेथड की जो बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस शुरू किया हुआ है और इसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं 4.1। इसके हम लोगों ने जो पहले लेक्चर्स हो गए हैं उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक कंप्लीट कर लिए थे। अभी हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो 14 और इससे फॉरवर्ड जितने भी आ रहे हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने मेरे पहले लेक्चर्स नहीं देखे तो वो लाजमी देख लीजिए, क्योंकि हर पहले 3 से 4 लेक्चर्स को लाजमी देख लीजिए क्योंकि उसमें मैं बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। अगर वो वाले समझ आ गए तो आगे वाले जितने भी लेक्चर्स हैं आप लोगों के लिए फिर वो आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे किया करें कि मेरे जो चैनल का लिंक है वो ओपन करके प्ले लिस्ट में जाके जो भी चैप्टर हो वो ओपन कर लिया करें। उसमें सीक्वेंस से सारे लेक्चर दिए होते हैं, तो आप लोग 1 से लेकर फिर उसके आगे जो फॉरवर्ड जितने भी लेक्चर हैं तरतीब से देखा करें, ठीक है। अगर आप लोग डायरेक्ट लेक्चर नंबर 8 पे चले जाएंगे, अगर यही वाला चैप्टर की बात कर लें बिलफर्ज के, अगर आप लोग डायरेक्ट इसका लेक्चर नंबर 8 पे चले जाएंगे तो वो क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए मेरी आप लोग कोशिश किया करें कि स्टार्ट से जो लेक्चर्स होते हैं तरतीब से देखा करें। किसी चैप्टर को समझने के लिए लाजमी होता है कि उसको सीक्वेंस से मतलब स्टार्ट से शुरू किया करें, उसकी पहले थ्योरी को समझा करें, उसके बाद फिर उनके जितने भी क्वेश्चन उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया करें, ठीक है। तो ये चैप्टर जो 4 है ये भी मैट्रिसेस के बारे में, इसका चैप्टर नंबर 5 और 6 वो भी मैट्रिसेस के बारे में, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को करने के लिए लाजमी है कि आप लोगों को मैट्रिक्स क्या होता है और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, उनकी थ्योरी में आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उसमें मैंने मैट्रिक्स क्या होता है और उसकी टाइप्स कितनी होती है एफएससी पार्ट 1 में मैंने डिटेल से समझाया था। तो वो लिंक ओपन करके आप लोग लाजमी पार्ट 1 मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप्स, पार्ट 2 वो दोनों लेक्चर्स आप लोग लाजमी देख लीजिए, उनको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, फिर आप लोग एक्सरसाइज की जानिब मूव करें, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं इसका। इसमें कहता है कि शो दैट ए का ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर सिमेट्रिक फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। जब कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो उसको हम लोग सिमेट्रिक या सिक्यू सिमेट्रिक आसानी से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स कोई और ऑर्डर उसका चेंज है तो वो सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो स्क्वायर सिमेट्रिक या सिक्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए लाजमी होता है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने करना क्या है, तो कहता है कि ए का ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज आर सिमेट्रिक फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। तो आप लोगों को पता है कि सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या होता है कि इसका अगर ट्रांसपोज लें तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा, अगर इसका भी ट्रांसपोज लें तो ये ओरिजिनल इसी के फिर बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 पार्ट है हमारे पास, इसका लिख लेते हैं यहाँ पे प्रूफ। सबसे पहले हम लोग ने इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, फिर इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। इसको पार्ट 1 का नाम दे देते हैं, इसको दूसरे को पार्ट 2 का नाम दे देंगे। तो we have to show that a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि इसका ट्रांसपोज लेंगे और ओरिजिनल फिर इसी के बराबर हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो ये ट्रांसपोज, फिर जब 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पहले क्या करते हैं, पहले लास्ट वाले के ऊपर ट्रांसपोज लगाएंगे फिर फर्स्ट वाले पे। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, ये ट्रांसपोज इसी का ट्रांसपोज है और ये इसका ट्रांसपोज, क्योंकि ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। इसी वजह से पहले लास्ट वाले का ट्रांसपोज लेंगे फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे। अब ए का डबल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है,
ए के बराबर होता है, ये आप लोगों को पता है, पहले मैं डिटेल के साथ ये बता चुका हूँ, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर और ये ए का ट्रांसपोज आ गया। अब देख लें, इसी का हम लोगों ने ट्रांसपोज ले लिया तो ये ओरिजिनल फिर यही वाला आ गया। तो हम कहेंगे इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। कौन सा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि ये भी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वी हैव टू शो दैट A transpose A is symmetric matrix for any square matrix A, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको हम लोग डायरेक्टली भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करेंगे। तो इसी का हम लोग ट्रांसपोज लेंगे, A ट्रांसपोज A, इसी का अगर हम लोग ट्रांसपोज ले लें तो ये हो जाएगा A का डबल ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए का डबल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, सॉरी ये क्या करेंगे, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे, अगर दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हूँ तो पहले ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, पहले लास्ट वाले का ट्रांसपोज लेते हैं फिर उससे फर्स्ट वाले का। तो ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज, ए का डबल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने लिखना है, ये देख लें ओरिजिनल के बराबर आ गया, तो वहाँ आप लोगों ने लिखना सो implies that A ट्रांसपोज A is symmetric matrix, ठीक है। अब देख लें, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज लेते हैं और ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होता है। अगर हम लोग A इज इक्वल टू ले लें, यहाँ पे A B C और ये D, ये 2/2 इसका ऑर्डर है, इसमें 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर इसका एक दफ़ा ट्रांसपोज ले लें तो इसकी रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, ये ए बी क्या आ जाएगा सी डी। फिर अगर इसका एक और ट्रांसपोज ले लें, डबल ट्रांसपोज ले लें, तो क्या हो जाएगा, ये देखें इस रो को हम किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में, और बी और डी को ये रो है इसको कॉलम में चेंज कर दिया, ये रो है इसको कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ए का डबल ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ए के। तो इस वजह से मैंने कहा इसका डबल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के। तो बहरहाल इसको हम लोगों ने ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव कर लिया। इसके बाद हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15, वो भी बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें कहता है कि शो दैट इफ ए इज सिमेट्रिक, अगर ये ए सिमेट्रिक हो देन सो इज, मतलब ये वाली जो ये फार्म दी हुई है, ए की पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 ए की पावर एन माइनस 1 प्लस डैश डैश प्लस A1 A प्लस A0 I आइडेंटिटी। यहाँ पे कहता है कि वो अगर ए सिमेट्रिक हो तो ये भी सिमेट्रिक होगा, ये सारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। यहाँ पे वो कहता है कि A0 A1 AN बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर को, n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे कंडीशन उसने जो दे दिया पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पे कहता है कि A इज सिमेट्रिक, आप लोग लिखें सिंस A इज सिमेट्रिक, ठीक है। अगर A सिमेट्रिक है तो हमारे पास एक ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा, इसको 1 का नाम दे देते हैं। अब वो कहता है कि इसको भी आप लोग सिमेट्रिक प्रूव करें, इस सारे को आप लोग क्या प्रूव करें, सिमेट्रिक प्रूव करें। तो हम लेट कर लेते हैं, ये सारा A है, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं कि वी हैव टू शो दैट, हम ये साबित करना चाहते हैं कि an a की पावर n प्लस an माइनस 1 a की पावर n माइनस 1 प्लस डैश डैश A1 A प्लस A0 I इज सिमेट्रिक। हम इसको भी क्या प्रूव करना चाहते हैं, सिमेट्रिक प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, ये सारा A के बराबर है, ठीक है, A की पावर n
ए की पावर n प्लस an माइनस 1 प्लस a1a प्लस a नॉट i। अब सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या लेंगे हम लोग, इसका ट्रांसपोज लेंगे। क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। अगर ये ओरिजिनल इसी के बराबर आ जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो हम लोग इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये सबके ऊपर ट्रांसपोज ले लेंगे, तो ये हो जाएगा a की पावर n और इसका ट्रांसपोज प्लस an माइनस 1 a की पावर n माइनस 1 और इसका ट्रांसपोज। ठीक है, a की 1a और इसका ट्रांसपोज प्लस a नॉट आइडेंटिटी और इसका ट्रांसपोज। ठीक है, ये ट्रांसपोज ले लिया। अब आप लोगों को पता है ये रियल नंबर है, रियल नंबर का ट्रांसपोज लें, रियल नंबर ही आएंगे। ठीक है, इसका ट्रांसपोज अलग लेंगे, इसका ट्रांसपोज अलग लेंगे, तो ये हो जाएगा, ये रियल नंबर है, रियल नंबर का ट्रांसपोज लेंगे, रियल नंबर आएगा। और n यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव जो इंटीजर होता है उसको हम लोग पावर में लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा a का ट्रांसपोज और इसकी पावर में क्या लिखो, n प्लस इसका, ये रियल नंबर है, यहाँ पे उसने कहा है ये क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर है तो इसका ट्रांसपोज रियल नंबर ही रहेगा। तो ये हो जाएगा an माइनस 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं a की पावर t और ये n माइनस 1। n पॉजिटिव इंटीजर है, उसको पावर में लिखते जाएंगे। ठीक है, प्लस डैश डैश a1 का ट्रांसपोज a1 ही रहेगा क्योंकि ये रियल नंबर है। ठीक है, और ये a का ट्रांसपोज प्लस a नॉट का रियल नंबर है, इसका ट्रांसपोज रियल नंबर ही रहेगा। आइडेंटिटी का ट्रांसपोज क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें a का ट्रांसपोज किसके बराबर है, a के, क्योंकि उसने कहा था a इज सिमेट्रिक। तो ये हो जाएगा an, ये a की पावर n, ये n पॉजिटिव इंटीजर है, उसको वैसे लिख दिया। a का ट्रांसपोज किसके बराबर था, a के बराबर था, तो यहाँ पे मैंने a लिखा, तो a की पावर n हो जाएगा प्लस an माइनस 1 और ये a के बराबर है, a का ट्रांसपोज किसके बराबर है, a के, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 प्लस डैश डैश, ये हो जाएगा a1a प्लस a नॉट i। तो ये सारा किसके बराबर है, a के बराबर है। यहाँ पे किसके बराबर है, या a के बराबर आया। तो a का ट्रांसपोज अगर a के बराबर आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये सारा क्या है, ये सारा क्या है, सिमेट्रिक है। क्या है, सिमेट्रिक। और ये हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 16, वो भी बिल्कुल आसान है इंशाअल्लाह ताला, मैं आप लोग समझा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट है हमारे पास, इसको हम लोगों ने प्रूव करना है। वो कहते हैं इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर C, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कम्प्लेक्स हैं। कम्प्लेक्स का मतलब वो आयोटा की शक्ल में है और हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका ऑर्डर सेम होता है, मतलब उसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ कॉलम के। वो कहते हैं देन शो दैट a प्लस a का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कॉमा a का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज एंड a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज a आर हेरिमेशन। इनको हम लोगों ने इसके अंदर टोटल 3 पार्ट हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको हम लोगों ने हेरिमेशन प्रूव करवाना है, करना है। ठीक है, टोटल इसके कितने पार्ट हैं, 3, मतलब 1 2 3। तो हम क्या करते हैं कि इनको हेरिमेशन प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस हेरिमेशन की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है हेरिमेशन मैट्रिक्स की। तो ये हेरिमेशन मैट्रिक्स मैं आप लोगों को पहले समझा चुका हूँ। हेरिमेशन मैट्रिक्स होता है कि अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स हो, उसका कॉन्जुगेट लें, फिर उसी का ट्रांसपोज लें, तो वो हमारे पास ओरिजिनल के बराबर आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, हेरिमेशन मैट्रिक्स है। अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स हो, उसका सबसे पहले हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे, फिर उसी का हम लोग ट्रांसपोज लेंगे, तो वो ओरिजिनल के बराबर आ जाए, तो हम लोग कहते हैं कि ये हेरिमेशन मैट्रिक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको भी प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इनको कोई नाम दे देंगे। ठीक है, तो इसका प्रूफ मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इसको मैं नाम देता हूँ B का, इसको C का, इसको D का नाम दे देता हूँ। लेट कर लेते हैं कि B इज इक्वल टू है A प्लस A कॉन्जुगेट और इसका ट्रांसपोज। इसको मैंने B का नाम दे दिया, इसको C का नाम दे दिया। ठीक है, A
ए कॉन्जुगेट और इसका ट्रांसपोज, इसको मैंने डी का नाम दे दिया, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और ये ए। इन तीनों को हम लोगों ने क्या प्रूव करना है, हेरिमिशन मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो हेरिमिशन मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए क्या लेंगे, सबसे पहले कॉन्जुगेट फिर उसका ट्रांसपोज। अगर ये इनके ओरिजिनल के बराबर आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये इट इज हेरिमिशन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको 2 का नाम दे देते हैं, इसको 3 का नाम दे देते हैं। मतलब ये क्वेश्चन 16 के अंदर इसके 3 पार्ट हो गया, ठीक है। इन तीनों का हम लोगों ने क्या प्रूव करना है, वी हैव टू शो दैट, इन तीनों का हम लोगों ने क्या शो करना है, दीज आर हेरिमिशन मैट्रिक्स, ठीक है। इनको हेरिमिशन मैट्रिक्स हम लोगों ने प्रूव करना है। तो इसकी डेफिनेशन मैंने पहले आप लोगों को समझाई है कि सबसे पहले इनका कॉन्जुगेट लेंगे फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे। अगर इनके ओरिजिनल के बराबर आता जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये हेरिमिशन मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले को प्रूव करते हैं, बी इज इक्वल टू है यहाँ पे ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, इसको 1 का नाम दे देते हैं। पहले स्टेप में हेरिमिशन प्रूव करने के लिए इसका कॉन्जुगेट लो, तो कॉन्जुगेट ले लेंगे, ये हो जाएगा ए प्लस ए कॉन्जुगेट और इसका ट्रांसपोज, इस होल का हम लोगों ने ले लिया कॉन्जुगेट। अब ये जो कॉन्जुगेट है ये इन दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, इसका भी कॉन्जुगेट प्लस ए का डबल कॉन्जुगेट और इसका ट्रांसपोज, ठीक है। आप लोगों को पता है कि अगर हमारे पास कोई ए इज इक्वल टू हो ए प्लस अयोटा बी, इसका फर्स्ट कॉन्जुगेट लें तो a माइनस अयोटा बी आएगा, इसका डबल कॉन्जुगेट ले लें तो ये आ जाएगा a प्लस अयोटा बी, मतलब a का डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आ जाएगा इस a के, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि a का डबल कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा, a का कॉन्जुगेट प्लस at आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। बल्कि ये किसके क्या नाम दिया था हम लोगों ने, इसको b का नाम दिया था, ये b है, ठीक है। ये क्या है, ये b है, इसको b का नाम दिया हम लोगों ने। तो अब इसका ट्रांसपोज लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा b कॉन्जुगेट इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस सारे का ट्रांसपोज लेंगे, ये हो जाएगा a का कॉन्जुगेट प्लस a का ट्रांसपोज और इस होल का ट्रांसपोज। तो जब इसका हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा b का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का कॉन्जुगेट इसका ट्रांसपोज प्लस a का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। a का डबल ट्रांसपोज लें तो किसके बराबर आता है, a के बराबर आता है ना, ये मैं पहले समझा चुका हूँ आप लोगों को। तो ये देख लें b का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, अब इस b को देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो b कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ गया b के, तो हम कहेंगे इट इज हेरिमिशन मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या है, हेरिमिशन मैट्रिक्स है। अब दोबारा मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, सबसे पहले जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन हो, मतलब b गिवन हो, c d, उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसका कॉन्जुगेट लेंगे फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। तो ये इसका पहला पार्ट हम लोगों ने कर लिया। अब इसका हम लोग करते हैं सेकंड पार्ट, इसको भी हम लोग हेरिमिशन मैट्रिक्स प्रूव करते हैं। तो इसको हम लोग रेज कर देते हैं, इसको नाम क्या मैंने दिया यहाँ पे, C का नाम दिया और ये है A कॉन्जुगेट और इसका ट्रांसपोज, इसको 1 का नाम दे दिया मैंने। तो इसको हम लोगों ने हेरिमिशन मैट्रिक्स प्रूव करना, तो सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लो, ये आ जाएगा A कॉन्जुगेट और इसका ट्रांसपोज इसका होल का कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा A का कॉन्जुगेट और A का डबल कॉन्जुगेट और इसका ट्रांसपोज। A का कॉन्जुगेट A का डबल कॉन्जुगेट A के बराबर होता है और इसका ट्रांसपोज। अब कॉन्जुगेट ले लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे बहुत सारे, तो ये हो जाएगा C का कॉन्जुगेट और इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू A कॉन्जुगेट A का ट्रांसपोज और इसका होल का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो जब दो मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हों तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग, ये जो एंड वाला होता है इसको पहले लिख लो, ये फार्मूला आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है बी का ट्रांसपोज ए का
ट्रांसपोज, तो इसके सेकंड वाले का ट्रांसपोज और इसके फर्स्ट वाले का ट्रांसपोज, तो इसका ए का डबल ट्रांसपोज लें ए के बराबर और ये हो जाएगा ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अब देख लें ये सी, ये सारा किसके, इक्वेशन 1 से किसके बराबर है, सी के, तो सी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गए यहाँ पे, सी के, तो हम कहेंगे इट इज हैरीमिशन मैट्रिक्स। ठीक है, ये हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, वो भी सेम इसी मेथड से होगा। सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे, फिर उसका क्या लेंगे हम लोग, ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, कर लिया नोट आप लोगों ने। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग इसका थर्ड पार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, ये थर्ड क्या है, यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं, यहाँ पे 1 का इसका सोल्यूशन यहाँ पे, तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा ए कॉन्जुगेट इसका ट्रांसपोज और ये ए, इस होल का कॉन्जुगेट लेंगे, तो ये कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे दोनों पे, फंक्शन पे। ठीक है, ए का डबल कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, ए के, इसका ट्रांसपोज और ये ए कॉन्जुगेट। अब क्या लेंगे हम लोग, इसका ट्रांसपोज लेंगे। जब ट्रांसपोज लेंगे बात साइड, तो ये हो जाएगा डी का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, तो ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये फर्स्ट वाले को पहले लिख लेंगे। ठीक है, इसका ट्रांसपोज और इसका डबल ट्रांसपोज, तो ये एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और ये एक का डबल ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ए के, तो ये देखें ये किसके बराबर है यहाँ पे, डी के, तो डी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे डी के, तो हम कहेंगे कि इट इज हैरीमिशन मैट्रिक्स। ठीक है, ये हैरीमिशन मैट्रिक्स है और यहाँ पे ये तीनों हम लोगों ने इस तरीके से प्रूव कर दिए। ठीक है, मैंने ये तीनों पार्ट इसके क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 16 तक ये जितने भी थे कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा स्टेप है या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, हम लोग इसके बकिया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।